गुड आफ्टरनून क्लास। आज क्या है टाइम टेबल में? पॉलिटी स्टार्ट करना है ना। ये पॉलिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। राज को एक तरफ अलग करो और व्यवस्था को अलग करो। राज मतलब राज मूवी वाला नहीं है राज। ठीक है, राज मतलब राज्य। ठीक है, जब पॉलिटी में जहां भी राज्य आए, पॉलिटी में जहां भी राज्य आए तो क्या होगा? भारत की बात हो रही, राज्य की बात हो रही। ठीक है, पॉलिटी में जहां भी राज्य आएगा तो किसकी बात होगी? राज्य की नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसकी बात नहीं हो रही, भारत की बात हो रही। राज का मतलब राज्य, लेकिन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में राज्य का मतलब देश से है, मतलब भारत। और व्यवस्था मतलब क्या हुआ? व्यवस्था इधर ऐड करो, भारत प्लस व्यवस्था, तो क्या हो गया? भारत की राज्य व्यवस्था हुआ। व्यवस्था मतलब इंग्लिश में क्या होता है? सिस्टम। ये मैनेजमेंट, ऐसे सिस्टम बनाया जाता है। मैनेजमेंट कैसे क्या चलता है, ठीक है, वो क्या होता है? व्यवस्था होता है। ठीक है, अब इसमें बताओ अपने भारत में कैसी व्यवस्था है? पहले कैसी व्यवस्था थी? पहले राजतंत्र था। अब क्या चलता है? पहले राजतंत्र था। ठीक है, राजा क्या होता था? प्रमुख होता था। ठीक है, अब क्या है? लोकतांत्रिक है। अपना देश कैसा है? लोकतांत्रिक है। राजतंत्र में क्या होता है? राजा का ही बेटा राजा बनता है। इसमें वंशानुगत होता है, वंशानुगत शासन होता है। ठीक है, वंशानुगत मतलब राजा का ही बेटा राजा बनेगा। बाहुबली में क्या था? बाहुबली में उसका नाम अमरेंद्र बाहुबली। अरे उसका बेटा क्या नाम था उसकी माँ का? शिवगामी देवी। शिवगामी देवी का बेटा था महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, कुछ ऐसे थे। तो महेंद्र बाहुबली का बेटा कौन बनेगा? अमरेंद्र बाहुबली क्या बनेगा? राजा, है ना। वो क्या था? राजतंत्र। और आजकल क्या चल रहा है? लोकतंत्र। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। इसमें प्रत्येक 5 साल पे क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में जनता ही चुनती है अपने राजा को। जनता अपने बीच से चुनती है। ठीक है, उसको गद्दी पे बिठाती है। जो जनता ही चुनती है और जनता पे ही वो शासन करता है। मतलब जनता चुनेगी और जनता पे ही शासन करेगा। ऐसा सिस्टम कहाँ होता है? राजतंत्र में या लोकतंत्र में? लोकतंत्र में। राजतंत्र में क्या होता है? वंशानुगत। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे राजा की जुबान शासन होता है। ये जो राजा बोल देगा वही होगा। अब राजा कहेगा एक पैर पे तुम लोगों को रोड पे चलना है, एक पैर पे नहीं चलोगे दूसरा पैर में कटवा लेगा, है ना। ये किसमें होता है? राजतंत्र में। ऐसा मोदी जी कह दे कि एक पैर पे सब लोग चलो तो कोई चलेगा? उनको अरे मान लो चल भी देगा, 1-2 साल चल देगा, फिर जब इलेक्शन होगा तो उनको कोई वोट देगा? इंदिरा गांधी बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री थी, सब उनसे परेशान हो गए उस टाइम, तो उनको वोट ही नहीं दिए। दूसरी आ गई थी, जनसत्ता पार्टी आ गई। समझ में आ रहा है? तो बताओ, राजतंत्र समझ में आ रहा है? राजतंत्र और लोकतंत्र में डिफरेंस समझ में आ रहा है? राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र। राजा ही क्या डिसाइड करेगा, जो उसकी समझ में आएगा। कह देगा सब लोग गंजा बनवा दो, किसी के सिर पे बाल नहीं होने चाहिए, तो कोई बाल रखा सकता है?
नहीं रखाएगा, उसका जो मन होगा वो करवाएगा अपने राज्य में। अगर राजा अच्छा हुआ तो मामला ठीक ठाक है, अगर राजा खतरनाक हो गया, बहुत अय्याश हुआ राजा, तो वो अपने अकॉर्डिंग सब काम करवाएगा। सबसे कहेगा तुम सब लोग महल के बाहर जाओ, है ना। बहुत खतरनाक होता है राजतंत्र। इसीलिए राजतंत्र से अब पूरी दुनिया में क्या आ गया है, लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में बहुत सिस्टम बढ़िया होता है। मान लो कोई बहुत खतरनाक आदमी आ गया तो कितने साल रहेगा, 5-6 साल तो रहेगा, 5 साल के बाद हट जाएगा। 5 साल के बाद जब हटेगा तो फिर दूसरा तुम चुन सकते हो, जो अच्छा होगा उसे चुना जाएगा। और वो 5 साल के बाद अगर वो जानता है 5 साल अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। अगर कोई गलत काम करेंगे तो क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए तू इतनी लेट क्या आया है, लो एक नंबर का हम पढ़ाने लगे, अब आ रहे हो तुम तो समय से आया करो, जितने बजे से क्लास स्टार्ट है, ठीक है। बताओ, राजतंत्र समझ में आया, लोकतंत्र आया समझ में, एकदम क्लियर। अरे भैया उसका नाम ही है राजतंत्र, राजा का तंत्र। ये जो राजा बोलेगा वही होगा। राजा बोलेगा गंजा मुड़वा दो तो गंजा करवाना पड़ेगा, एक आंख फोड़वा दो, एक आंख फोड़नी पड़ेगी। ऐसा लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र में ऐसा कर देंगे तो उस टाइम तो कर लेंगे, लेकिन 5 साल के बाद तुम गद्दी से हट जाएंगे, ठीक है। अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें देखोगे कि अपने भारत में अस्थायी सरकार है, स्थायी नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ ही समय में भी सरकार पलट सकती है, ठीक है। राजतंत्र एकदम समझ में आया, लोकतंत्र समझ में आया। अभी अपने वहां क्या है, लोकतंत्र, लेकिन पहले क्या था, राजतंत्र। तो सोचो लोकतंत्र, राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे आ गया। लोकतंत्र इतना मतलब बहुत सिस्टमेटिक होता है। एक बुक के आधार पे, एक किताब के आधार पे पूरा शासन चलाया जाता है। और पहले राजा की जुबान के आधार पे पूरा शासन चलता था। राजा की जुबान के आधार पे शासन चलेगा तो क्या होगा, राजतंत्र। और एक किताब के अकॉर्डिंग पूरा शासन चले तो कौन सा शासन, लोकतंत्र। समझ में आ रहा है, इतना है एकदम क्लियर। तो बस सोचो कि ये पहले हम लोगों के वहां क्या था, बाबर अकबर ये सब इस टाइम पे कैसे शासन होता था, राजतंत्र। तो सोचो देश आजादी के बाद लोकतंत्र कैसे आ गया, है ना। जब अपने वहां राजतंत्र था, जब अपने वहां राजतंत्र चल रहा था तो अंग्रेजों के वहां क्या चल रहा था, लोकतंत्र चल रहा था। और अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। अब एक कहानी सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। हम ऐसे फ्रेम करके बनाए अपने ऊपर, ये रियल नहीं है। हमारा एक दोस्त है अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का दोस्त है ये दोस्त, इसका नाम है चार्ली। अमेरिका में ऐसे ही नाम होते हैं, वाटसन, चार्ली, है ना। इसका नाम है चार्ली। ये भारत आना चाहता तो हमसे कह रहा है कि भैया तुम्हारे वहां घूमना चाहते हैं, आ जाएं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम आओ, हम तुमको हवाई अड्डे से रिसीव कर लेंगे। और जैसे जब ये आ रहा था, जब आया हवाई अड्डे पे गए रिसीव करने, तो इसने हमसे पूछा कि बबुआ तुम्हारे वहां का कैसा व्यवस्था है, हमारे वहां की कैसी व्यवस्था है। तो हम कहे हमारे वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो इसने कहा लोकतांत्रिक तो मेरे वहां की भी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक अमेरिका की भी व्यवस्था है, और भारत की भी व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक है। तो इसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, लोकतांत्रिक तो मेरे वहां की व्यवस्था है, तुम्हारे वहां तो राजतंत्र चलता था, तो ये लोकतंत्र कैसे आ गया। तो हमने कहा तुमको हम डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उसके लिए तुमको हमारे साथ कहाँ चलना पड़ेगा, ये टाइम मशीन में बैठना पड़ेगा। टाइम मशीन में पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, और जब पीछे की तरफ जाओगे तो तुमको प्रैक्टिकल बताएंगे। एक मूवी है जिसमें टाइम मशीन है, कौन सी मूवी है जिसमें टाइम मशीन, अक्षय कुमार की, अरे जिसमें उसके दांत ऐसे निकले होते हैं अक्षय कुमार के, वो कौन सी मूवी है, 2.0 बता रहा है, रोबोट। टाइम मशीन में वो बैठ के पीछे अपने जाते हैं, अपना समय काल पीछे ले जाते हैं।
कौन सी है मशीन? अरे उसमें उसका लड़का होता है, वो आप भी अब हीरो है। वो कौन सी मूवी है? चलो ठीक है, तुम याद कर लो। ठीक है, एक मूवी में वो टाइम मशीन में पीछे जाता है। इस वाली टाइम मशीन में कौन कौन पीछे जा रहा है? हम जा रहे हैं करण मिश्रा, प्लस चार्ली। ये दोनों लोग किस में बैठे हैं? एक टाइम मशीन में बैठे हैं। इसको हम समझा समझा के परेशान हो गए। ये बुद्धि में थोड़ा कमजोर है। कौन? चार्ली। इसको समझा रहे हमारे वहां कैसे व्यवस्था आई। हम जब आजाद हुए तो हमारे वहां ऐसे ऐसे व्यवस्था आई। इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको कैसे हम समझाएंगे? प्रैक्टिकली समझाएंगे। प्रैक्टिकली समझाने के लिए हमको इसको दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि ऐसे ऐसे हमारे वहां लोकतंत्र आया है। ठीक है, तो इसको, ये कौन सी मशीन है? ऐसे बना दिए। अब मशीन लग रही है, लग रही मशीन, इसमें बैठ गए मशीन। ये कौन सी मशीन है? टाइम मशीन। ये टाइम मशीन आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ? ये पीछे की तरफ जाएगी। ये फ्यूचर वाली मशीन नहीं है, पास्ट वाली मशीन। ठीक है, इस मशीन में कौन कौन बैठा है? हम बैठे हैं और हमारा दोस्त बैठा है। उसको प्रैक्टिकली समझाना है कि हमारे वहां लोकतंत्र कैसे आया है। तो एक नंबर का कुबुद्ध है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको टाइम मशीन में बिठाना पड़ेगा, नहीं बिठाना पड़ेगा? हम दोनों लोग टाइम मशीन में बैठे और इसको कितना पीछे ले गए? आज कितना चल रहा है? 2021। और 2021 से हम इसको घसीट के पीछे ले गए 1600 AD। कितने साल पीछे चले गए बताओ? अरे इसमें से माइनस करो, 2021 से माइनस करो 1600। 16 4 20 1 21, 500 साल हुए? नहीं हुए? अब 500 साल पीछे गए। जैसे 500 साल पीछे गए तो देखा ब्रिटेन में एक पार्टी चल रही है। ब्रिटेन में बहुत झमाझम पार्टी चल रही है। उसमें एलिजाबेथ एकदम पीवी के एकदम मस्त है। ठीक है, जो वहां की रानी है, ब्रिटेन की जो रानी है, वो क्या पी है? रम, मिठाई कम वाली। अरे बहुत आती है रम, ड्रम, बहुत सारी आती है, विस्की उसकी, सब बड़े लोग बहुत पीते हैं। ठीक है, अब कितने पीछे गए हम? 1600। 1600 में ये अमेरिका का है। इसको हम कहाँ लेके गए? ना हम अमेरिका टाइम मशीन लेके गए, ना भारत लेके गए। हम टाइम मशीन को कहाँ पे लेके गए? ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या चल रही है? झमाझम पार्टी। और उस पार्टी में एलिजाबेथ क्या पी रही हैं? दारू। दारू समझ लो, सातों को समझ में होता है दारू। जो दारू पी लेता है उससे कुछ भी तुम करा लो, कोई भी पेपर ऊपर हो, जो जमीन ना मिल रही हो, उसको दारू और मुर्गा खिलाओ, लिखवा लो उससे, लिख देगा? नहीं लिख देगा? इसी प्रकार ये सब बहुत होशियार थे। जो बिजनेसमैन होते हैं, जितना भी व्यापारी वर्ग होता है, बहुत माइंडेड होता है। जब ये दारू नहीं पी थी तो इनको उन्होंने परमिशन नहीं दी भारत जाने की। किसको? ब्रिटेन के व्यापारियों को परमिशन नहीं देती थी। वो रास्ता देख रहे थे। एक दिन ये नशे में एकदम फुल थे, नशे में, तब इनके पास एक चार्टर लेके गए। उसको क्या कहते हैं? रॉयल चार्टर। रॉयल शाही दस्तावेज। रॉयल चार्टर लेके गए और इनके आगे पीछे घूम रहे थे। जब ये बहुत नशे में हो गए तो कहा, ये रानी कर दे इस पे साइन। तो कहने लगे कौन चीज है, किस पे साइन करना है? तो कह रहे हमको व्यापार करना है, इस पे साइन कर दो। मतलब इनको क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। किस पे साइन लेना चाहते हैं? रॉयल चार्टर पे। रॉयल चार्टर इनको कुछ नहीं समझ में आएगा। ला पे फिर लेंगे, क्या नाम है इनका? एलिजाबेथ। ऐसे करके एलिजाबेथ लिख दिए, एलिजाबेथ। उस पे उनको क्या मिल गया? परमिशन मिल गया। और नशे में वो लिख दी। जब उनको सुबह पता चला तो रॉयल चार्टर पे साइन कर चुकी। अब तो व्यापारियों को परमिशन मिल चुकी। वो सब किधर निकल, किस चीज की परमिशन लिए? भारत में व्यापार की। इस रॉयल चार्टर में क्या लिखा है? ये रॉयल चार्टर ऊपर देखो लिखा है, रॉयल चार्टर।
इसमें क्या लिखा है कि रानी जी हमको परमिशन दे दीजिए, भारत व्यापार करने जाना है। और यहाँ पे रानी के सिग्नेचर एलिजाबेथ कर दिया। ये चार्टर वहाँ से अपना वो पेपर जो था जिसपे साइन की थी वो उठा के ले आए और सब लोग गैंग बनाने लगे, व्यापारी सब गैंग बनाए कि चलो भैया कहाँ चलना है, भारत चलो, और वहां से माल लाएंगे। माल मतलब कौन सा मसाला, काली मिर्च मेनली जो ये लोग व्यापार करते थे, वो ब्लैक पेपर लेके आते थे। इनके वहां ठंडी ज्यादा पड़ती है। अब बताओ ठंडी में तुम मांस खाओगे या दाल खाओगे? बहुत ठंडी पड़े तो मांस खाओगे या दाल खाओगे? मांस इंसान खाएगा। अब बताओ मांस, कच्चा मांस दिया जाए अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, उसको उसमें मसाला होना चाहिए और मसाला इनके वहां नहीं होता है। तो ये मसाला कहां से ढूंढने जाएंगे? भारत। इससे पहले पुर्तगाली ढूंढ चुके, वो हिस्ट्री का पार्ट है। वो पुर्तगाली वाला जो है वास्को डी गामा, कोलंबस, बार्थोलोमियो डियाज, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अगर वो पूरा पढ़ाएंगे, अब पढ़ना तुमको पड़ेगा, वो हिस्ट्री में पढ़ लेना। इधर ये पॉलिटी में सीधे ब्रिटेन वालों से स्टार्ट करना। अब ये कहाँ जाएंगे? भारत जाएंगे नहीं जाएंगे? वर्ल्ड मैप बना रहे देखना। इतना नोट डाउन किए नहीं किए? हम जितने ये सब लिखवाते हैं, सब एक एक चीज नहीं बताएंगे, लिखते जाओ, जो बोल रहे हैं सब लिखते जाओ पूरी स्टोरी। हम एक एक चीज बताएंगे क्या? ये सब लिख देते हैं। देखो हमारी राइटिंग बहुत खराब है, क्वालिटी। राज व्यवस्था इस पे मार्क बनेगा बढ़िया, बड़ा बहुत। दिख रहा है? ठीक है। ये देखो कुल्फी जैसा बना, ये सब हो गया, बन गया वर्ड में। ये क्या है? इंडिया। ये क्या है? अफ्रीका। अब देखो ये यूरोप कंट्री है, ये इधर है ब्रिटेन, इस साइड में ब्रिटेन है, और भारत देखो इधर है। अब ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सिस्टम है। अब बताओ लोकतांत्रिक सिस्टम उठ के कहाँ आएगा? इसका मतलब वहां के लोग भी तो यहाँ उठ के आएंगे, तभी तो वहां का सिस्टम यहाँ उठ के आएगा। ठीक है, तो बताओ पार्टी कहाँ चल रही थी? ब्रिटेन में। और पार्टी में क्या करवा लिए? साइन करवा लिए। किससे? उस टाइम 1600 में जब साइन कराया था तो रानी ब्रिटेन की कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर पे साइन कराया, मतलब उनको परमिशन मिल गई। कहाँ? भारत व्यापार करने की। अब ये इधर से भारत व्यापार करने आएंगे नहीं आएंगे? भारत व्यापार मतलब ये क्या करने आएंगे? एक तो मसाला का व्यापार करेंगे, मसाला यहां से ले जाएंगे, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। मसाला और धर्म का प्रचार प्रसार, ये दो काम करने आ रहे हैं। मेन दो काम कौन कौन से? एक तो व्यापार करने, ठीक है, व्यापार किसका किसका करेंगे? मसाला का। भारत के सूती वस्त्र आज भी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। वहां के यहाँ का नील आज तो नहीं फेमस है, उस टाइम
सबसे ज्यादा फेमस था। जो यहाँ के नील से कपड़े रंगे जाते थे उनको शाही कपड़ा बोला जाता था। ब्रिटेन में उनको शाही लिबास बोला जाता था। यहाँ के रंगे कपड़े ही रानी पहनती थी। यहाँ के सूती वस्त्र से बने कपड़े ही रानी पहनती थी। अब सोचो कितनी वैल्यू होगी यहाँ के कपड़ों की। तो ये यहाँ पे क्या क्या करने हैं, एक तो मसाला का व्यापार, दूसरा सूती वस्त्र, ठीक है, और तीसरा धर्म का प्रचार प्रसार करने का। कहाँ आ रहे हैं? भारत। कहाँ से निकलेंगे ये? ब्रिटेन से। क्या है टाइम, क्या है निकलने का? 1600 एडी बीसी जानते हो ना? जीसस के जन्म के पीछे गए तो बीसी, उनके जन्म के आगे आए तो एडी। बहुत सिंपल है। और जिस दिन जन्म हुआ उस दिन 0, उसके आगे चले तो एडी, पीछे गए तो बीसी। क्लियर है एकदम? अब बताओ ये ब्रिटेन से कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। क्या करने आएंगे? व्यापार। ये पागल है तू एक नंबर की। हम बता रहे, स्टोरी बता रहे, चार्ली बता रही, चार्ली आ रहा व्यापार करने। हम स्टोरी में अपने चार्ली को रखे ताकि प्रैक्टिकली तुमको समझ में आए। अब वो चार्ली अमेरिका का बताए, हम स्टोरी किसकी बता रहे हैं? ब्रिटेन की बता रहे हैं। अरे चार्ली हमारा दोस्त है, उसको नहीं पता है कि हमारे वहां लोकतंत्र कैसे आया है। चार्ली को नहीं पता हमारे वहां लोकतंत्र कैसे आया है, तो उसको हम समझा रहे हैं प्रैक्टिकल। टाइम मशीन यहाँ पे उड़ रही है ऊपर, हम उसको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। ये देखो उधर रानी डांस कर रही है, प्रैक्टिकली उसको समझ में आ रहा है। हाँ एलिजाबेथ डांस कर रही है। और जो चोट्टे हैं, वो जो चोट्टा है, वो सब व्यापारी, वो उससे क्या कराना चाहते हैं? साइन कराना चाहते हैं, और उनसे साइन करा के भाग जाएंगे। अब जब रानी कहेंगे तू कहाँ जा रहा है, तो कहेंगे रानी आप भी तो साइन किए हैं, देखो ये देखो नीचे साइन किए। तो कहेंगे हम कब साइन किए? तो कहेंगे रात में आप डांस कर रहे थे दारू पी के, तब हम साइन करा लिए थे। तो बताओ अब समझ में आ रहा तुम्हारे? अब वो चार्ली हमारा दोस्त है। अभी स्टोरी किसकी चल रही? ब्रिटेन की, ठीक है। अब ब्रिटेन से कौन आएंगे? व्यापारी, ठीक है। अब व्यापारी पूरा पूरा गुट आएगा। व्यापारी एक व्यापारी थोड़ी ना आएगा, पूरी पूरी जनसंख्या उनकी आएगी, ठीक है। ये सब धावा किधर बोलेंगे? भारत की तरफ। अब जब भारत ये आएंगे तो ये अपना संविधान साथ जो इनके वहां होता है, मान लो जैसे यहाँ अंबानी है, अब अंबानी कहीं गए व्यापार करने, अमेरिका कहीं व्यापार करने गए, तो वो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे नहीं कि यार देखो भाई हम ये काम नहीं करेंगे, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है ना। कहीं जाएं जहां पे राजतंत्र चलता हो तो संविधानिक बात करेंगे, वहां जाके नहीं करेंगे। तो जहां पे राजतंत्र चलता वो सब पगला जाएंगे, वो कहेंगे ये बार बार ये किताब की कौन सी किताब की बात करता है ना। अब ये जब ब्रिटेन वाले यहाँ व्यापार करने आएंगे, ठीक है, ब्रिटेन वाले व्यापार करने आएंगे, तो ये हर बार किस बात, कौन सी बात करते हैं? संविधान के हिसाब से चलो, ऐसे ऐसे ना चलो, संविधान में ऐसे चलने को बोला है, ऐसे चलो, है ना। तो बताओ भारत वाले कंफ्यूज होंगे नहीं होंगे? ये जब भारत वालों को पकड़ेंगे तो कहेंगे, कहेगा इसको मारे ना मारे, तो वो कहेगा संविधान में लिखा है 2 लाठी मारो इसके। तो ये सब पगला जाएंगे नहीं भारत वाले, कहेंगे बार बार कहते किताब देखो संविधान वाली कितनी लाठी लिखी मारने, 4 लाठी लिखी मारने। तो भारत वाले कहेंगे किताब देख के शासन करते हैं, कहेंगे नहीं कहेंगे? अभी ये लोग कैसे भारत में शासन कर रहे हैं? राजतंत्र, राजा डिसाइड करता कितनी लाठी मारेंगे। और ये लोग ये कैसे डिसाइड करते? एक लिखित किताब है, उसमें देखते हैं अगर चोरी की तो 8 लाठी, किसी का मर्डर किया तो 10 लाठी, 1000 लाठी पड़ेंगी मर्डर कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये लोग कैसे किताब के सहारे क्या करते हैं? किताब के सहारे अपना नियम चलाते हैं। तो बताओ भारत में भी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी किताब की, नहीं होगी? अब समझ में आ रहा भारत में लोकतंत्र कैसे आ रहा है? इस किताब में जो भी लिखा हुआ है सब लोगों के हित के लिए लिखा हुआ है। इस किताब में जो लिखा है, इस किताब का नाम है संविधान। ये जो ब्रिटेन की किताब है, जब व्यापारी आए तो किताब लेके साथ में आए, और इस किताब का नाम है संविधान। वो बार बार जो भी काम करते हैं तो कहते एक रहता उनके बगल में, कहते देखो संविधान में कौन सी लिखा है, तो कहते इसमें लिखा 4 लाठी मारो इसके 15 लाठी मारो। ऐसे किसमें लिखा है? उनकी किताब में। उस किताब का क्या नाम है? संविधान।
आप बताओ, ये जब भारत में ऐसे लागू करेंगे तो भारत वाले इनसे कुछ सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। धीरे धीरे ये भारत पे इतना हावी हो जाएंगे कि भारत को गुलाम बना देंगे। अब बताओ, जिसके अंडर में तुम काम करोगे, जिसके नीचे तुम गुलाम हो, तो उसको तुम ज्यादा वरीयता दोगे? नहीं दोगे। और उसके काम को भी ज्यादा वरीयता दोगे, वो जो करेगा वो तुमको सुपीरियर लगेगा एकदम। ठीक है, तो बताओ धीरे धीरे तुमको समझ में आ रहा कि संविधान कैसे उड़ के इधर से, देखो इधर से उड़ा के किधर आया, इधर आया। इधर अभी क्या चल रहा है? 1600 में राजतंत्र चल रहा होगा। 1600 में राजतंत्र। 1600 में बताओ कौन राजा होगा यहाँ का? 1600 में कौन राजा होगा? बाबर बोल रही, बाबर निपट जाता है कब का? अकबर। यहाँ पे कौन है राजा? अकबर। इसके बाद अकबर के समय कौन आ रहा है? ब्रिटेन के लोग। और जो विलियम हॉकिंस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो जहांगीर के समय आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन वो सब तुमको हिस्ट्री में पढ़ना है। अभी हम हिस्ट्री में घुसा देंगे तो कम से कम 4-5 दिन हिस्ट्री चलेगा, तो उससे कोई फायदा है? हमको पढ़ना क्या है? पॉलिटी पढ़ना है। तो हमको हिस्ट्री से कोई मतलब है? बस हम ये जान गए कि 1600 में यहाँ राजतंत्र था और वहां क्या, कौन सा तंत्र था? लोकतंत्र था। ठीक है, अब जब ये व्यापारी यहाँ पे आएंगे तो ये अपना ये दिमाग तो साथ ही लाएंगे ना, कि दिमाग वहीं छोड़ के आएंगे। अब दिमाग, अभी तुम लोगों को पता है ना, हमारे वहां अगर चोरी कर लिए तो 3 महीने की सजा, ऐसे करके सब पता है नियम। तो इसी प्रकार तुम कहीं जाओगे तो आपस में तो बात करोगे कि यार अपने वहां होते तो 3 महीने की सजा होती, अब यहाँ हमको पूरी जिंदगी की सजा हो गई, कहोगे वहां जाके। तो वहां के जो लोग सुनेंगे तो सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, है ना। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो तुम्हारा वाला जो भी तुम बोल रहे हो अडॉप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट करके अपने में लिख लेंगे। और यही जो कॉपी करके लिख लिए वही भारत वाले कॉपी, पूरा कॉपी नहीं किए, अपना बहुत दिमाग लगाए उसमें। पूरे जब देश आजाद हुआ पूरी दुनिया का संविधान, सब किताबें ला के रखे, कहा सब लोग पढ़ो इसको, इसमें तो सिर्फ जो अच्छी अच्छी चीजें वो सब निकाल के रखो, सब अच्छी अच्छी चीजें निकाल के रखी। उसके बाद भी इसमें अपने भारत के अनुसार उसको बदला। इसीलिए भारत को उधार की पोटली, जो भारत का संविधान है उसे उधार की पोटली कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के संविधान से कुछ ना कुछ उसने लिया है। लेकिन ऐसा सही नहीं है, भारत ने अपना भी दिमाग लगाया है उसमें कुछ बहुत सारा बदलाव करके भारत के अनुकूल उसको रखा है। ठीक है, आ रहा समझ में? हेडिंग वेडिंग डाल दी। अब लिखो, एकदम लिखते जाओ, हम लिखवा भी दें नहीं तो लिखोगे भी नहीं। लिखा, राज्य व्यवस्था लिखी, भारत की राज्य व्यवस्था लिखो। भारत में पहले राजतंत्र था, भारत में पहले राजतंत्र था जो वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, और ये जो राजतंत्र होता है बहुत निरंकुश होता है, इसमें राजा अगर बहुत खतरनाक है तो सब गड़बड़ा देता है मामला। ठीक है, राजा की जुबान ही राजा का शासन था, राजतंत्र डालना। लेकिन अंग्रेजी शासन आने पे यहाँ की व्यवस्था बदल गई, क्योंकि अंग्रेजी शासन में क्या था? लोकतंत्र था। एक किताब के माध्यम से, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, हम स्पीड में बताएंगे। एक किताब के माध्यम से क्या होता था? शासन होता था। तो बताओ ये अंग्रेज क्या करने आए थे? यहाँ शासन करने आए थे या व्यापार करने आए थे? लेकिन यहाँ के सब जो राजा थे वो एक नंबर के गधे थे, वो आपस में ही लड़ाई करते थे और इनको भगवान मानते थे। क्योंकि ये जो अंग्रेज होते ये गोरे चिट्ठे होते और लंबे चौड़े होते, ये सब 7 फुट के होते। इनका पहनावा भी बहुत जबरदस्त होता है। पहनावा कैसा होता है? लाल और गोल्डन। तुम सोचो लाल कलर का, कोई पूरे ऊपर से नीचे तक लाल कलर का पहने और सब ऐसे ऐसे सब रिबन गोल्डन लगे हो, तो शक्तिमान नहीं लगेगा? अरे शक्तिमान देखे उसका रेड कलर का होता था और सब गोल्डन ऐसे पट्टी होती। ये शक्तिमान जैसे वो सब सोचते होंगे शक्तिमान आ गया है। तो बताओ इनको अपने आप से ज्यादा सुपीरियर इनको समझेंगे नहीं समझेंगे?
अपने आप से जो ज्यादा सुपीरियर समझेंगे तो इनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, इनकी बातें सुनते हैं, ये जो जो बोलते हैं बहुत ज्यादा उसको सुपीरियर माना जाता है। अब जब ये दोनों राजा आपस में लड़ाई करते हैं तो सुलह समझौता कौन करवा देता है? यही अंग्रेज लोग। सुलह, जब ये धीरे धीरे यहाँ व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि कर ली, व्यापार में बहुत सारे युद्ध लड़े और युद्ध में सबको परास्त कर दिया, है ना। इनके पास क्योंकि वो ब्रिटेन में गन्स वगैरह होती थी, है ना, वेपन्स अच्छे थे, और यहाँ तलवार भाले से लड़ाई होती थी, लाठी डंडा, ईटा बड़ा ईटा फेंका के मार दिया। तो बताओ, ईटा फेंका के मारोगे जीतोगे, उसके बाद राइफल है 2.5 किलोमीटर दूर से ही मार देगा तुमको, है ना। ये लोग अच्छे वेपन थे इनके पास। तो इन्होंने जब पहले इन्होंने यहाँ भारत के राजाओं को आपस में लड़वाया। अगर ये डायरेक्ट लड़ जाते तो भारत के राजा इनको हरा देते और इनको खदेड़ देते, ठीक है। तो इन्होंने किसको लड़वाया? पहले बड़ी बड़ी शक्तियों को आपस में लड़वाया। जब दो बड़ी शक्ति आपस में लड़ेंगी तो एक तो मरेगा उसमें, जब एक खत्म हो गया तो दूसरे को अपने हिसाब से उसको टपका दिया और अपने हिसाब से वो पूरे एरिया को कवर कर दिया, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे इनकी शक्ति बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? बहुत ज्यादा शक्ति बढ़ जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा तब ये कहेंगे अब हम डायरेक्ट युद्ध करेंगे, ठीक है। और किससे करेंगे? बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। अरे ये जो हम बता रहे हैं तुमको, ये जो पीछे से पूरी कहानी बता रहे हैं, इसको एम लक्ष्मीकांत में क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं इसमें एम लक्ष्मीकांत है, पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक पूरी एनसीईआरटी है, ठीक है। प्लस 10 साल के अलग अलग एग्जाम के 10 साल के अलग अलग एग्जाम के नोट्स हैं, ठीक है। उनको देखते हुए ये पूरा कंटेंट तैयार है। तो इसमें बिल्कुल कोई किताब उताब ना खरीदना, कोई पॉलिटी की किताब नहीं, सिर्फ जितना पढ़ रहे हो इसके बाहर से कहीं नहीं जाएगा। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो तुमको हम बैकग्राउंड बता रहे हैं, जो हम चार्ली के साथ जा रहे हैं और जो उसको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ठीक है। ये जो तुमको बता रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। एम लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग तो खोपड़ी पगला जाएगी तुम्हारी, ठीक है। लेकिन ये जैसे पढ़ा रहे हैं ये बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं। आ रहा है इतना समझ में? जो मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है कि ये किताब उड़ के भारत कैसे आई, ये किताबी शासन कैसे आया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद जब अभी देश आजाद होगा उसके बाद सब जो चलेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल वाली पॉलिटी होगी। अभी हम क्या बता रहे हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पॉलिटी से ज्यादा हिस्ट्री है, ठीक है। अब बताओ, ये डालो हेडिंग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश 1600 AD में आए व्यापार करने, ठीक है, व्यापार करने। इनकी जो कंपनी थी, है ना, व्यापार करोगे तो उसका कंपनी का कुछ नाम होगा, नहीं होगा? उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सोचो, ब्रिटेन से अगर तुम लोकेशन लो, ब्रिटेन पे खड़े हो तो बताओ इंडिया किधर पड़ेगा, ईस्ट में या वेस्ट में? ईस्ट में पड़े, ईस्ट में ही तो पड़ेगा। जब ईस्ट में पड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे? अब ईस्ट में जा रहा है तो सीधे सिंपल नाम रख दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। इनकी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आए, कब इनको चार्टर पे साइन कब हुआ इनके? 1600 AD। समझ में आ रहा है? फिर ये व्यापार करने कहाँ आएंगे? इनको रानी ने अलाउ कर दिया, तुम जाओ, कोई अगर तुमसे बहस करे तो कनपटा बजा देना, ठीक है। जैसा चार्टर में लिखा था और साइन कर दी, उसमें लिखा था युद्ध तुम सब कर सकते हो उस चार्टर में। अब वो दारू पी के रखी थी, उनको क्या पता इसमें क्या क्या लिखा है, उन्होंने सोचा सिर्फ व्यापार लिखा है। ये जब युद्ध करने लगे तब उनको पता चला, हम तो साइन कर दिए, उसके नीचे चौथी वाली लाइन में लिखा था युद्ध भी करना है, ठीक है। तो ये युद्ध करने के लिए भी इनको फ्रीडम है, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ में आ रही? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने
इन्हें चार्टर द्वारा व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक है। अब जब ये व्यापार करने आए तो देखा यहाँ एक से एक बकलूल राजा है, वे आपस में ही युद्ध करते हैं। ठीक है। तो ये बताओ, तुम घर में जब दो लोग आपस में लड़ोगे तो तीसरा फायदा उठाएगा नहीं उठाएगा? तो इसी तरह दो लोग भारत में जब युद्ध करेंगे तो तीसरा कौन फायदा उठाएगा? अंग्रेज फायदा उठाएंगे। ठीक है। इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल। दो लोगों को लड़ा देंगे और जो दो में से एक तो उड़ जाएगा, एक जो बचा वो युद्ध लड़के कमजोर नहीं हो जाएगा। 20-20, 50-50 हजार की सेना आपस में लड़ेगी तो क्या इधर 85,000 बचेगी? इधर भी समाप्त, इधर भी समाप्त। अब बचा कौन? राजा बचे और 10 लोग और बचे। अब वो जीत गए युद्ध। अब ये गए राजा बचा, 10 लोग और बचे, कहा इनको निपटा दो। उनको निपटा दिया और पूरे पे दोनों एरिया पे किसका वर्चस्व हो गया? ब्रिटिश का। लेकिन ये डायरेक्ट राजा नहीं बनना चाहते। ये जब एरिया को जीत लेते थे तो ये क्या लेते थे? एक परमिशन लेते थे। एक किसी बंदे को बिठाते थे वहां पे, उससे कहते थे हम जो जो बोलेंगे वो तुमको करना है। ठीक है। उसको कठपुतली बनाते थे, उसको कहते थे कठपुतली राजा। ठीक है। इसी प्रकार ये जब ऐसे डिवाइड एंड रूल करते रहे, एक दिन एक बहुत खतरनाक राजा था, वो इनकी नहीं सुन रहा था। कौन था? सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इनको नहीं तौला। हाँ, इनके वर्चस्व को कुछ नहीं तौलता। वो कहता तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी बहुत बड़ी सेना है। ठीक है। सिराजुद्दौला के पास वास्तविक ये बात है कि इनसे ज्यादा उसके पास सेना थी। ठीक है। अब दो हाथ होंगे दोनों लोगों की? नहीं होंगे। सिराजुद्दौला इन लोगों को चैलेंज कर देगा और ये भी क्या कर देंगे? चैलेंज कर देंगे। तो बताओ कौन सा युद्ध होगा सिराजुद्दौला के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच? प्लासी का होता है सर। सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा युद्ध होगा? प्लासी का युद्ध होगा। बैटल ऑफ, ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे, बैटल ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। बैटल ऑफ प्लासी, डेट क्या है? डेट बताओ। 1757। तो बैटल ऑफ बक्सर की डेट बता रहा है। ठीक है। 1757 कौन सा युद्ध होगा? प्लासी का। एक तरफ कौन है? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और इधर से सिराजुद्दौला। लेकिन ये बहुत होशियार था, ये जानता था इसकी बहुत बड़ी सेना है। अगर ये सब हमको थूक दिए तो हम मूंद जाएंगे इसमें, इतनी बड़ी इसकी सेना थी। तो ये जुगाड़, जब बहुत बड़ी सेना होगी तो राजनीति की जाती है। बड़ी सेना से लड़ने के लिए राजनीति अपनाएंगे। ये अंदर से उसको खोखला करेंगे। इनका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, वो बहुत गद्दार निकला। ठीक है। ये रात में जाएंगे और मीर जाफर से कहेंगे तो एक नंबर का पागल है, इसके पीछे पीछे चाटुकारिता करता है, तो हमारा साथ दे, हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। अब बताओ, जो सेनापति है उससे कह दिया जाए तुमको राजा बना देंगे, तो पगला जाएगा? नहीं पगला जाएगा? ये पगला जाएगा, कहेगा जी हुजूर आप क्या कहते हैं? वो कहता कुछ नहीं करना है, हम वहां चैलेंज करके आ गए कि हमारा युद्ध होना है, अब तुमको कुछ नहीं करना, अपनी सेना लेके जाओ और सेना जब हम लड़ने लगे तो अपनी सेना को हटा देना वहां से। ठीक है। वहां पे तुम युद्ध ना करना। और 60% सेना किसके पास थी नेतृत्व में? मीर जाफर के पास। अब सोचो 100% में से 60% कह रहे हैं तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, और 40% तो ऐसे डाउन हो जाएंगे। वो कहेंगे सब व्यवहारी हमारी चले, उसमें व्यवहार भी होता होगा तो सेना में, कहेंगे सब उधर खड़े हैं, हम नहीं लड़ेंगे भैया, हम आपस में खाते पीते व्यवहार है, वो नहीं मर रहे, हम क्यों मरे?
तो बताओ 60% तो ऐसे गया, उसने मना कर दिया सेनापति ने, और कुछ इनकी जो सेना में थे 5-7% वो भी क्या करेंगे, मना कर देंगे। ठीक है, किसकी किसकी लड़ाई हो रही बताओ? रॉबर्ट क्लाइव किधर से है? ईस्ट इंडिया कंपनी से। सिराजुद्दौला किधर से है? बंगाल से। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों आपस में कहां पे खड़े हैं? किस मैदान में? प्लासी के मैदान में। मैदान के जब खड़े हैं उस टाइम की डेट क्या है? 1757। 1757 में दोनों लोग आमने सामने हैं। लेकिन वो जिस दिन युद्ध होना था उसके 2 दिन पहले जाके ये जो रॉबर्ट क्लाइव था बहुत होशियार था, इसने वहां सब गड़बड़ कर दिया, इनके सेनापति को खरीद लिया, उससे कहा तुमको हम राजा बना देंगे। तो बताओ गद्दार कौन है इसमें? लेकिन एक इसमें और है जो ईमानदार है, मीर मदान। मीर मदान अपनी बहादुरी में लड़ते लड़ते प्राण गंवा देता है। अब उसमें कंफ्यूज ना हो जाना एग्जाम में, मीर जाफर गद्दार है लेकिन मीर मदान वफादार है। मीर मदान इनकी सेना में जब ये नहीं लड़ेंगे तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? पीछे से मीर मदान करेगा। ठीक है, सेना दोनों की आपस में टकराएंगी। लेकिन जो सिराजुद्दौला इसकी किस्मत भी बहुत खराब थी। ये जो तोप गोला बारूद ले गया था, बारिश हो गई, बारिश में सब बारूद भीग जाएगी और इसका हथगोला सब बेकार हो गया। और वो सब आधी, एक तो सेना चली गई, ऊपर से गोला बारूद सब गड़बड़ा गया। मीर जाफर जो जिसपे इसको सबसे ज्यादा विश्वास था उसने गद्दारी कर दी। तो बताओ इसका हारना निश्चित है नहीं निश्चित है? ये हार जाएगा और हारने के बाद जीतेगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव जीत जाएगा। जब ये जीतेगा तो बताओ अब किसको गद्दी पे बिठाएगा? मीर जाफर, गद्दार को, मीर जाफर को गद्दी पे बिठा देगा। अब गद्दी पे बिठाएगा लेकिन इनसे कहेगा, इनके चाबी भर देगा, कहेगा हम तुमको गद्दी पे बिठा रहे हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, जितना हम पीछे से बोलेंगे उतना ही तुमको करना है, ज्यादा अगर पर जमाओगे तो तुम्हारे भी पर काट देंगे। तो बताओ कठपुतली नवाब कौन है? मीर जाफर एक कठपुतली नवाब बनेगा। अब बताओ कठपुतली नवाब होगे तो कितने दिन जी पाओगे? तो परेशान नहीं हो जाओगे, यार हम राजा भी हैं कुछ कर भी नहीं सकते। और इसको जाना भी होता था तो ये पूछता था मैं गो टू टॉयलेट उनसे पूछ के जाता था। अब बताओ ये किसी काम का राजा है? किसी काम का नहीं। इसका एक दामाद था मीर कासिम, वो देखता था, कहता था ये चचा एकदम बेकार है, ये पगले हैं, हम आएंगे तो हम शासन करेंगे। ये किसको भरता है? जाके अंग्रेजों से कहता वो एक नंबर का बेकार आदमी है, तुम हमको बना दो, बहुत खजाना भरा है, ये तुमको बता नहीं रहा है, हम सारा खजाना तुमको दे देंगे। कौन कहता है? मीर कासिम। किससे? अंग्रेजों से। कहता है हमको पता है, हम उसके क्या हैं? दामाद हैं, हमको पता है वो कहाँ कहाँ खजाना छुपा के रखा है। अब तो हमको बना राजा, हम तुमको सब खजाना दे देंगे। और अंग्रेज लालच में किसको गद्दी से उतार देंगे? मीर जाफर से कहेंगे तू उतर जा, बुढ़ौती में है तू, नीचे उतर। अब बढ़िया आदमी, यंग आदमी को बिठाएंगे, मीर कासिम को बिठाएंगे। मीर कासिम बहुत होशियार था, ये अपने ससुर की तरह बेवकूफ नहीं है। ये जानता था एक बार गद्दी पे बैठने दो, फिर अपनी हम आर्मी बनाएंगे, बड़ी तो खाने की फैक्ट्री लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया हथियार बनाएंगे और तब अंग्रेजों को ही मारेंगे। अंग्रेजों को मार के और सब पे शासन हम कर लेंगे। देखो इसकी सोच है, जबरदस्त नहीं है। तो बताओ किसको उतारेगा गद्दी से? मीर जाफर को। अंग्रेज जाएंगे, मीर जाफर बैठे हैं, सब अंग्रेज जाएंगे, कहेंगे ये चचा नीचे उतरो, ये नीचे उतरेंगे, कहेंगे हाँ बताओ, कहेंगे अब तुम रवाना हो यहाँ से, अब हम राजा किसी और को लाएं। किसको राजा ला के बिठाएगा? मीर कासिम। कहे तू जा बैठ जाएगा गद्दी पे, मीर कासिम को बिठा देगा। मीर जाफर एज उनकी बुढ़ौती में चल रही, अब बूढ़ा आदमी ज्यादा बहस नहीं करता है, वो चुपचाप बैठ जाएंगे, कहेंगे ठीक है हमारा ही तो दामाद है, राजा है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाते हैं। ठीक है। मीर कासिम बहुत होशियार है। मीर कासिम क्या करेगा?
वो अपनी सेना बनाना स्टार्ट करेगा। जब अंग्रेज निकल जाएंगे, दोपहर खाना वाना खाने निकल जाएंगे, तो सब लड़के बटोरेगा, कहेगा ये तू 21 साल का है, कहेंगे हाँ 21 साल, आओ हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। ठीक है, ऐसे वो अंडरग्राउंड धीरे धीरे सेना बनाएगा। और एक दिन अंग्रेजों को पता चलेगा कि ये सेना बनाना, एक जगह जंगल में जाके फैक्ट्री लगाएगा, किसकी? हथियार बनाने की। अब सोचो ये तालिबान टाइप का आदमी है, ये सब अंदर ट्रेंड कर रहा है उनको। ये सब किसको पता चलेगा? अंग्रेजों को पता चलेगा। जब अंग्रेजों को पता चलेगा तो बताओ वो इससे क्या कहेंगे? हमने सामने ये कहेंगे हम तुमको पगले तू क्या कर रहा है, तो सेना वाना काहे बना रहा है, हम तुमको खाली बिठाए थे किसके लिए? कठपुतली नवाब बनाए थे, और तुम ये सेना बारूद ये सब काहे बना रहे हो? तो कहेंगे भैया हम राजा हैं, हम भी तो कुछ स्वतंत्रता है हमें, हम बनाएंगे। तो कहेंगे आप तुम नहीं बचोगे, इनको झपड़ा देंगे, 2-3 थप्पड़ किसके लगाएंगे? मीर कासिम के, और गिरा के मारेंगे मीर कासिम को सब अंग्रेज। मीर कासिम छुड़ा के भागेगा, तो छुड़ा के जब भागता तो कहीं नहीं रुकता है, सीधे कहाँ आएगा? जहाँ हम खड़े हैं अवध में, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भाग के आएगा। बंगाल से दौड़ते थक गया होगा, बंगाल से भागते भागते कहाँ आएगा? अवध प्रांत, मतलब आज का यूपी। ठीक है, यहाँ आएगा। यहाँ कौन बैठा है बताओ? उस सिराजुद्दौला थे। यहाँ पे सुजाउद्दौला मुंह सुजा के बैठे, सुजाउद्दौला मुंह सुजा के बैठे कि कोई आए हमसे हेल्प तो मांगे, हम भी बहुत बड़े मरखा हैं, हम उड़ा देंगे उसको। कौन सोच रहा है? सुजाउद्दौला। और इनके बगल में कौन बैठा है? यार मीर कासिम तो भागते हुए आएगा, हाँफते हुए, ये सुजाउद्दौला। तो कौन बैठा है? सुजाउद्दौला बैठे हैं हेल्प करने के लिए, और इनके बगल में बैठे हैं मुगल सल्तनत के बादशाह पागल है अकबर। देख कौन चल रही है? 1757। अकबर की हड्डी भी गल गई होंगी, इतनी पुरानी बचेंगे अकबर। 1757 में युद्ध हुआ, उसके बाद बैठे मीर जाफर। अब मीर कासिम बैठे, अब तक डेट आ चुकी कितनी? 1700 चल रहा है 64। ठीक है, 1764 चल रहा है। और 1764 में कहां भागते हुए जाएगा? ये हेलीकॉप्टर की तरह भागते हुए जाता है, और किसके पास जाएगा? सुजाउद्दौला के पास। सुजाउद्दौला ये जितने भी यूपी वाले होते हैं, ये चाहे मार वार ना करें, लेकिन इनसे अगर कोई हेल्प मांग ली तो कहेंगे हम निपटा देंगे, तुम बैठो, हम निपटा देंगे, पीछे बैठो। ठीक है, उसी प्रकार कौन कहेगा? सुजाउद्दौला। इनके बगल में बैठे कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 2-3 घंटे कपड़े पहनते, जो वो थे मुगल सल्तनत के जितने भी राजा थे, वो तो हार पहनते थे, पहले बहुत स्टाइल से पहनते थे, इतना पहन लेते थे उनको बैलेंस बनाना पड़ता था चलने के लिए। ऐसे वो पीछे से जब उठे, ऐसे इतने कपड़े उपड़े लाद के उठे, तो कह रहे हैं जब ये सुजाउद्दौला तुम्हारी हेल्प करेगा तो हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ कौन कौन एक हो गया है? पहले लिखो मीर कासिम। मीर कासिम भागता हुआ आया है अवध। अवध में कौन मुंह सुजा के बैठा है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला और कौन है? 1 2 शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों लोग ये इनसे हेल्प मांगेगा, तो ये कहेंगे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। हम अंग्रेज को कुछ नहीं समझते, तुम बैठो घर पे और इनको चैलेंज करके आ जाओ, हम निपटा देंगे अंग्रेज को। कौन बोल रहा है? सुजाउद्दौला। शाह आलम सेकंड कह रहे हैं अच्छा तुम हमारे व्यवहारी हो, तुम लड़ाई करोगे, चलो हम भी कर लेंगे लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मीर कासिम पैसे फूल जाएगा, ऐसे जाएगा अंग्रेजों के पास,
अंग्रेज कहेंगे साला फिर आ गया है, देखो इसको पीटे थे, ठीक है। तो ये चैलेंज करेगा पहाड़ पे खड़े होके चले, नीचे होता है इसको पीट पाट देते, फिर से पहाड़ पे चैलेंज करता है, कहता तुम मिल लेना कहाँ पे, बक्सर के मैदान में। कहाँ कहेगा मिलने के लिए, बक्सर के मैदान में। कब मिलने के लिए बोल रहा है, 1764। तो बताओ इसी लड़ाई को क्या कहेंगे, बक्सर की लड़ाई। तो बताओ बक्सर की लड़ाई कब हुई, 1764। कौन किसके किसके बीच हो रही, मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। बताओ विंसीटर्ट। ये जो है रॉबर्ट क्लाइव, ये गया है ब्रिटेन गया है और यहाँ लड़ाई छिड़ गई। अब कौन यहाँ लड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से विंसीटर्ट लड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अब पावरफुल हो चुकी है, अब इतनी पावर तीनों को निपटा देगी, 10-20 मिनट 10-20 घंटे से साफ कर देगी। और ये मीर कासिम जो है ये इतनी तेज हारने के बाद भागता है कि जिंदगी में इसको फिर कभी देखा नहीं गया। अंग्रेज कहते हैं तुमको हम जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम इतना भागते जाओ कि जब तक तुम्हारी जान ना निकल जाए तब तक तुम भागते ही रहना, सिर्फ इतनी छूट है। बताओ ये युद्ध कौन, बक्सर का युद्ध कौन जीतेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये नोट करते जा रहे हो सब। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764। 1764 में किसके किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस शुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम सेकंड, है ना। 3 लोग एक तरफ और 3 लोगों की सेना एक तरफ, और अकेला कौन लड़ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली लड़ रही है, ठीक है। और जीतेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी जीत जाएगी। जब जीत जाएगी तब कहेगी देखो कौन है बड़ा वाला मरखा, हम हैं कि तुम हो। किससे कहेगा, शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला को इतना मार मार के सुजा देता है कि ये 10-20 दिन उठते नहीं, लेकिन ये इतने होशियार थे, ये मारते नहीं है, जान से नहीं मारते, ठीक है। अगर ये जान से मार देते तो उस क्षेत्र के जो लोग थे तो उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न होता नहीं कि हमारे राजा को ये मार दिया, विदेशी आदमी ने हमारे राजा को मार दिया, तो ये जनता विद्रोह कर देती। इसीलिए ये लोग मारते नहीं थे, पीट पाट के कूच काच के उसको छोड़ देते थे। जैसे सांप को कूच दिया जाता वैसे कूच काच देते थे और छोड़ देते थे, ताकि जनता में आक्रोश न उत्पन्न हो। और उनकी जीत तो हो जाती थी, जीत डिक्लेयर हो गई और तीनों को जिंदा छोड़ दिया, शाह आलम सेकंड को भी, और शाह आलम सेकंड को तो मारा ही नहीं। ये जब तलवार वलवार चलाते तो कहते तुम रुक जाओ, साइड में रहो, इनको निपटा दे पहले। ये कंफ्यूज हो गया, पूरे युद्ध में इससे कोई लड़ा ही नहीं। ये जिसको मारे वो तो तुम काहे लड़ रहे हो, इधर बैठो तुम। शाह आलम सेकंड से कोई नहीं लड़ा। शाह आलम सेकंड खुश हो गया, अभी भी हम बहुत बड़े बादशाह हैं। अकबर हमारे पूर्वज मर गए लेकिन इज्जत है अभी भी हमारी बरकरार है। कौन सोचेगा, शाह आलम सेकंड। और सबसे ज्यादा मार कौन खाएगा, शुजाउद्दौला। उससे कम मार कौन खाएगा, मीर कासिम। बिल्कुल मार कौन नहीं खाएगा, ये बिल्कुल क्यों नहीं मारते उसको, क्योंकि इससे ही संधि करनी है हमको। पहली वाली संधि मतलब कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोज इसको। जब कक्षा 11-12 में लड़के लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कॉम्प्रो होता है। कॉम्प्रो हमको नहीं समझ में आता था कॉम्प्रो क्या चीज होती है, तब हमको हिंदी में समझ में आया कि सुलह समझौता को कॉम्प्रो कहते हैं, ठीक है। और ये लोग इतने पुराने समय में इसको क्या कहते थे, संधि। संधि का मतलब जीत गए हैं, आओ तुम बैठो आके और बढ़िया बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है, अब लड़ाई आगे नहीं करेंगे। और ये लोग जब भारत वाले कुछ भी करते तो लिखित नहीं करते, लेकिन ये ब्रिटेन वाले कुछ भी करते हैं। अगर कोई प्लास्टर का एक टुकड़ा भी गिर गया तो उसको लिख लेते हैं, इतनी स्पीड में ये नीचे गिरा,
इतनी एरिया को एक कवर किया हुआ था, और जब गिर गया तो कितना होल इसमें हो गया है, इस होल की कितनी लंबाई चौड़ाई है, सब नापते हैं ये लोग, हर चीज लिखते हैं। तो बताओ इतना बड़ा युद्ध हुआ है और कॉम्प्रो होगा तो लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? ठीक है, लिखा जाएगा ना। अब बताओ ये कौन सा कॉम्प्रो होगा? विजयनगर। पगला गया क्या? विजयनगर अलग है बाबू, ये इलाहाबाद की संधि है। इलाहाबाद की संधि ये कब होगी? 64 में जीते युद्ध, 65 में, 4-5 दिन का गैप था, उतने दिन तो सुजाऊ दौला सही होने में लगा देंगे। ठीक है, अब यहां से कल स्टार्ट करेंगे, कल भी पॉलिटी का है। ठीक है, अभी हो गया समय। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने? एकदम क्लियर। यहीं से स्टार्ट करेंगे, इलाहाबाद संधि से। ठीक है,